क्लाउजल यूनिट। लफ्ज मैंने यहाँ पे यूज किया क्लाउज। क्लाउजल और क्लाउज क्या है? क्लाउजल एडजेक्टिव है, क्लाउज नाउन। क्लाउजल यूनिट्स का पता होना चाहिए। क्लाउजल यूनिट्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अगर मैं इसको दूसरा नाम दे दूं कि सबसे पहले इस क्लाउजल यूनिट से पहले, इससे पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस मालूम होना चाहिए। चाहे आप साइंस के टीचर हो, चाहे आप एसएसटी के टीचर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, आपको कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी है। हाल में अगर आपने आपको उस लेवल का स्टैंडर्ड प्रोफाइल बनाना है ताकि आप ओ लेवल ए लेवल को कैम्ब्रिज सिस्टम की बुक्स पढ़ा सके, तो आपको इंग्लिश फ्लुएंट लेवल पे सीखना है। दैट इज टू मच इम्पोर्टेंट फॉर। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर हम क्या पढ़ते हैं। हम बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरा दर्स ये है कि मैं जिस स्कूल का इंचार्ज का प्रिंसिपल हूँ वहाँ के स्कूल का बच्चा अच्छे तरीके से पढ़े। मैं खुद डायरेक्टली काम नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात खुद अपने आप को कह रहा हूँ कि मुझे अपने पोटेंशियल यूटिलाइज करने हैं। मैं अपने पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं करता। मुझे अपने पोटेंशियल 10% नहीं, मुझे 50% अपने पोटेंशियलिटीज यूटिलाइज करनी। तब जाके स्कूल में बेहतरी आएगी, तब जाके स्कूल का स्टैंडर्ड बनेगा। लेकिन मुझे पहली प्रायोरिटी, पहला काम अपने टीचर को ऊपर करना, अपने टीचर का लेवल ऊपर करना। चाहे मैं इन्वेस्टमेंट करूँ उनके ऊपर, चाहे मैं ऑनर्स से इन्वेस्टमेंट करवाऊँ, लेकिन मुझे अपग्रेड करना है। दुनिया में हर बंदा सीखता है। बेहतरीन टीचर वो होता है जो कुछ भी सीख रहा हो। जिसने कह दिया कि मेरा सीखना खत्म, वो कभी अच्छा टीचर नहीं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बहुत ही छोटी चीजें हैं जो कि सब्जेक्ट वर्ब है, ऑब्जेक्ट। इसके बारे में सबको पता है, पढ़ा है सबने, लेकिन पहचानते नहीं। आप पहचानते नहीं हो कि ये है हकीकत में सब्जेक्ट या वर्ब है। जब तक आपको इन चीजों का पता नहीं है, जैसे मुझे पता है, आप आगे जो बोलोगे कॉन्फिडेंस तब होता है जब नॉलेज। जब आप में आपको किसी चीज की नॉलेज ही नहीं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, घबराहट नहीं। मुझे एक चीज की नॉलेज है तो मुझे कॉन्फिडेंस। इस तरह जब नॉलेज आती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सरसरी वाई क्या होता है सब्जेक्ट? डूअर। अगर मुझे आप कह रहे हैं कि सब पहले प्रीपोजिशन पढ़ा, तो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दें। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, उस तरफ भी मैं आता जाऊँगा। लेकिन सिर्फ एक क्लू दूंगा कि आपको आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा, बस जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द सब्जेक्ट, द डूअर ऑफ एन एक्शन। जरूरी नहीं है कि द डूअर ऑफ एनी एक्शन ही सब्जेक्ट। बाद का सब्जेक्ट क्या करता है? शोज स्टेट ऑफ बीइंग। क्या शो करता है? स्टेट ऑफ बीइंग। वजूद शो करता है। बाद का सब्जेक्ट काम नहीं करता, अपना वजूद जाहिर करता। अगर मैं कहूँ इस एक जुमले में आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, इस वक्त आई क्या काम कर रहा है? टीचिंग, पढ़ा रहा है। और अगर मैं कहूँ आई एम अ टीचर, इस वक्त आई एम अ टीचर, इस जुमले में आई का कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है जुमले के अंदर। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, तो एक्शन परफॉर्म हो रहा है। आई एम टीचिंग, एक्शन परफॉर्म हो रहा है। आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ बॉय, आई एम अ मैन, तो क्या होगा? स्टेट। इस तरह के जुमलों में सब्जेक्ट क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग। आई एम अ डॉक्टर, आई एम, मेरा वजूद क्या है? मैं क्या हूँ? मैं डॉक्टर हूँ, मैं अस्पताल में काम करता हूँ, लेकिन इस जुमले में मैं काम कोई नहीं करता। तो इस वजह से क्या शो करता है? सब्जेक्ट शोज स्टेट ऑफ बीइंग। और बाद में आपको ये डेफिनेशन ज्यादा सुनने को मिलती है, द डूअर ऑफ एनी एक्शन, काम करने वाला। किसी जुमले में काम करने वाला क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। आप समझोगे तो सारी चीजें आसान, नहीं समझोगे नामुमकिन सी बात, ठीक है, आपके लिए नामुमकिन बात है। द डूअर ऑफ एनी एक्शन। अब सवाल पैदा होता है, मेरा तो ऐसा सवाल किया था कि पार्ट ऑफ स्पीच आप बता सकते हो कि ग्रामर की कितने टाइप्स?
पढ़ रहे हो, दैट इज फंक्शनल। आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, फंक्शनल में क्या पढ़ते हो और नॉन फंक्शनल में क्या? नॉन फंक्शनल, अगर मैं किसी स्टूडेंट को, किसी बच्चे को मैं पढ़ाऊं बेटा नाउन होता है, नाउन की डेफिनेशन, नाउन की किस्में, बेटा प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन की किस्में, मैं इसको एडवर्ब के बारे में बताऊं, मैं एडजेक्टिव के बारे में बताऊं, इसकी किस्में बताऊं, कैटेगरीज बताऊं, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन ये बताऊं, ठीक है? तो ये जो सिर्फ बता रहा हूं, बच्चा सिर्फ डेफिनेशन याद करेगा। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, जैसा थिंग, जैसे चेयर है, अली है, अहमद, मैं हूं, सिटी है कराची, ठीक है? ये क्या होते हैं? नाउन। लेकिन आप इसमें बच्चे को ये नहीं बता रहे कि बेटा दुनिया में नाउन कौन कौन सी जगह, कौन कौन से जुमले के कौन कौन से यूनिट में लगता है, यानी इसका फंक्शन आप नहीं बता। तो अब क्या है कि जब आप ये पढ़ोगे, ये सारी चीजें पढ़ोगे, तो नॉन फंक्शनल को कहाँ लगाओगे? फंक्शनल में अप्लाइड करोगे, फंक्शनल में अप्लाई करोगे। क्या होगा? अब मैं आ रहा हूँ किसको, मैं समझा रहा हूँ सब्जेक्ट। दुनिया में कौन कौन सी चीजें हैं जो सब्जेक्ट बन सकती है? नंबर पहले तो प्रोनाउन होते हैं, जैसे आई, वी, दे, जब पर्सन प्रोनाउन होते हैं, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस होते हैं ना, तो हम पढ़ेंगे अभी। बच्चों को समझाओ, प्रोनाउन के बारे में समझाओ। प्रोनाउन क्या होता है? आई, वी, दे, शी, इट। प्रोनाउन बेटा ये कहाँ लगते हैं? इसका फंक्शनल एरिया क्या है? इसका फंक्शनल एरिया एज अ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में लगते हैं। ये बेटा सब्जेक्ट में लगते हैं। ये आई का क्या होता है? माई। बेटा इसका क्या है? फंक्शनल एरिया क्या है इसका? माई। पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, पोसेसिव प्रोनाउन होता है। ये किसी नाउन के माई बुक, माई पेन, वो भी क्या है? प्रोनाउन है, पर्सन प्रोनाउन की किस्म होती है क्या? पोसेसिव केसेस। तो आई, वी, यू, दे, वो सारे बताओ, पढ़ाओ इनको। ये बोर्ड वालों को आने चाहिए, क्लास 1 तक ये सारी चीजें आनी चाहिए। आई, वी, दे, ही, शी, इट और he, she, it, I. और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? नेम। अमान बताओ, एनी नाउन हो सकता है? यस सर। नाउन फ्रेज भी हो सकता है, किसी जुमले का सब्जेक्ट बन सकता है। जी हाँ, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? नॉमिनल क्लॉजेस क्या बन सकते हैं? आई, वी, दे, ही, शी, इट, या फिर प्रोनाउन है, कोई भी नाउन जुमले का सब्जेक्ट बन सकता है। नाउन फ्रेज भी जुमले का सब्जेक्ट बन सकता है। नॉमिनल क्लॉज भी सब्जेक्ट बन सकते हैं। ये दो चीजें मैंने जो बताई, नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज भी किसी जुमले का सब्जेक्ट बन सकता है। हम सिर्फ बच्चों को करा देते आई, वी, दे, ही, शी, इट। बेटा आपकी इंग्लिश बस ये याद करो, यही जुमले के सब्जेक्ट बनते हैं। नहीं, पूरी दुनिया। और एक बात नोट करो कि पूरी इंग्लिश की दुनिया में जो चीज सब्जेक्ट में आने की सलाहियत रखता है, वो सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें क्या बन सकती है? ऑब्जेक्ट भी बन सकती है। एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट बन सकता है। देखिए मैंने बात की किसकी? नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज आपका सवाल। नाउन फ्रेज जो है उसके 4 फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूट्स हैं। डिटरमिनर, मैं पूरा नहीं लिखता, सिर्फ डिटरमिनर, प्री मॉडिफायर, ऐड, पोस्ट मॉडिफायर। ये एक किसी नाउन फ्रेज के क्या होते हैं? 4 फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं। इन सब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि क्या कोई एडजेक्टिव किसी जुमले का नाउन बन सकता है? तो प्री मॉडिफायर में क्या होता है? प्री मॉडिफायर में क्या होता है? क्वांटिफायर, मल्टीप्लायर, फ्रैक्शन, और फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन में एडजेक्टिव्स भी आता है। ठीक है, तो एक एडजेक्टिव किसी नाउन को मॉडिफाई करता है। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन क्या होता है? एडजेक्टिव प्लस नाउन एक नाउन फ्रेज होता है। तो क्या हो सकता है? एडजेक्टिव प्लस नाउन, नाउन फ्रेज जुमले का सब्जेक्ट बन सकता है। एडजेक्टिव नाउन कभी भी सब्जेक्ट बनने की या ऑब्जेक्ट बनने की सलाहियत रखता ही नहीं। याद रखो, तुम गूगल को सर्च करो, जो तुम्हारा मन चाहे वो सवाल करो। जिस दिन जवाब नहीं दिया ना तो आराम से सीट छोड़ के चलो। ये याद। अच्छा, इधर देखो। अब बात जो मुझे आएगा मैं वहाँ पे वो भाई मोबाइल रख करो, गाना जो टर्मिनोलॉजी तुम बोलोगे वो एक्सप्लेन करो।
अच्छा, यहाँ पे सिर्फ ये बात करो कि टू द पॉइंट बात करेंगे तो इनको भी समझ में आएगा। सब्जेक्ट क्या होता है? ये चीजें सब्जेक्ट होती है। अब आपका लेवल ये होना चाहिए कि नाउन फ्रेज और नोमिनल क्लॉजेस को जुमले में इस्तेमाल करो, हाई क्लास की स्पीकिंग करो, प्रेजेंटेशन CNN BBC वर्ड पे बैठेंगे उस लेवल की। ये चीजें जब आएंगी तब जाके आपकी कम्युनिकेशन उस लेवल की हो। आप इन चीजों पे फोकस नहीं कर रहे हो तो इन चीजों पे फोकस करना आपकी बस की बात, इसके लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं वर्क की। व्हाट इज वर्क? अब आपको सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ, अब आपको प्रैक्टिकली ये खुद ये अल्फाज आपसे बातें करेंगे, खुद आपसे पूछे ये अल्फाज आपसे बातें करेंगे, आवाज नहीं आएगी, आवाज नहीं आएगी, इशारा देंगे अल्फाज। वर्क क्या होता है? Any action in a sentence. बातों का एक डेफिनेशन को कुछ अच्छी टीचर बड़ा एक्सप्लेन करके बताते हैं। Any action that is performed by this one. कोई काम जो इसके जरिए किया जाता है। ये कौन होता है? काम करने वाला होता है। ये क्या होता है? वर्क, कोई काम। Any action. Any action क्या हो सकता है? जो प्ले, स्पीक, राइट, बोलना, लिखना, देखना, उठना, बैठना, सोना, सोना भी काम, बैठना भी काम। अगर कोई आपसे कहे कि ये आप तो कोई काम ही नहीं करते वैसी, ये जो गाना, उठना, बैठना, करना, सो जाना, सारे काम होते हैं। क्या होते हैं? वर्क। पता है आपको? गो, प्ले, राइट, स्पीक वगैरह सब कुछ लिख सकते हो, ये सारे क्या होते हैं? वर्क होते हैं। फिर वर्क में हम रेगुलर वर्क होते हैं, इरेगुलर वर्क होते हैं, जो पार्ट ऑफ स्पीच में जाएंगे, पब्लिक वर्क होते हैं, कंप्यूटर वर्क होते हैं, लिंकिंग वर्क होते हैं, फिर आगे जाते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? जिसको कहा जाता है सनी, क्या कहा जाता है? मफऊल। यानी जिसके ऊपर अमल हो, जिसके ऊपर काम हो, अमल या हरकत जिसके ऊपर हो। तो ये क्या है? ये काम करता है, और ये काम किसके ऊपर हो? ऑब्जेक्ट। किसके ऊपर है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन मुझे बताओ, और वाज़ेह करके मैं आपको एक चीज वाज़ेह करना चाहता हूँ। गवाही दो इसकी कि ऑब्जेक्ट की तारीफ, अमान आप इंग्लिश के टीचर, गवाही दो। ऑब्जेक्ट की तारीफ ये कि जिसके ऊपर काम, जिसके ऊपर ये काम है, और ये जिसके ऊपर होगा वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। और अगर ये ना हो तो ये हो सकता है। अगर वर्क ना हो तो ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्यों? जब देखो बेटा, ऑब्जेक्ट होता क्या है? जिसके ऊपर वर्क हो, जिसके ऊपर वर्क, यानी जिसके ऊपर काम हो। इंग्लिश में डेफिनेशन क्या करेंगे? द रिसीवर ऑफ एक्शन, द रिसीवर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। यानी जिसके ऊपर काम हो। एक जुमला ऐसा है जिसमें ये नहीं होगा, वर्क नहीं होगा, तो क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वर्क ऑब्जेक्ट तब आ सकता है कि जब उस जुमले में एक्शन हो। बस है। अगर मैं बोलूं डॉक्टर, टीचिंग, इसमें तो वर्ब है। अगर मैं बोलूं तो क्या टीचर ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट के डिफिनेशन आपको कहती है कि जिसके ऊपर काम हो। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं, तो इसके ऊपर कोई काम ही नहीं हो रहा है। क्या ही कोई काम कर रहा है इसके ऊपर? ना। क्या बोला आपने? मैंने क्या बोला? इंट्रांजिटिव। एक होता है ट्रांजिटिव, एक रेगुलर, एक एरर। इसमें ऑब्जेक्ट होता है, इसका पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस दोनों बन सकते हैं। ठीक है? यस सर। और इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसा होता है नहीं बन सकते, जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। नहीं। अगर मैं बोलूं बर्ड्स फ्लाई, ऑब्जेक्ट लगाओ। हाँ? एंड क्या बोला आपने? In the sky. द स्काई इज फ्लाइड बाय। मैं आपके सामने अभी किसी एक टॉपिक में मैं आपको ये समझा रहा हूँ। यस। समझा रहा हूँ मैं इस तरफ आने वाला हूँ। सब पर यहाँ देखना है। अच्छा,
आपका ये भी बता दूंगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इधर वर्ब है ही नहीं, तो तुम इसको ऊपर इंट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते? किधर है? ये तो स्टेट को जाहिर कर रहे हैं। ये स्ट्रेटेड, इसे कहा जाता है स्ट्रेटेड वर्ब, Auxiliary. और इसे कहा जाता है लिंकिंग वर्ब। इसे लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट Link के साथ लिंक पैदा कर बताऊंगा ये तो आगे आगे ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर काम नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं। सुनो, क्योंकि आप लोग जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे क्या मिस्टेक आ रही है, मेरे पास क्या हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। अगर आपने आज की क्लास सही तरीके से पढ़ी ना, आप कभी गलती नहीं करेंगे, लेकिन बशर्ते ये पढ़ो, ये जहाँ से ये तब समझ में आएगा जब ये समझ में आएगा। सही, यहाँ तक बात समझ में। अब कोई ऐसा भी होगा हम में से या हमारे स्टूडेंट में से कोई ऐसा भी होगा कि बहुत ही सारे ऊपर से होगा अंतर नहीं क्या पढ़ा रहा है, पढ़ा रहे हैं ऊपर से गुजर रहा है, मैं ऐसे ही बैठा हूँ बैठी हूँ, अब देख रहा हूँ कि ये क्या करता है। अच्छा, अब वो फिर जाते हो इस लम्हे के लिए जाग रहा हूँ। अगर ये सारी बातें समझ में नहीं आई तो ये एक छोटे से लम्हे के लिए जाग रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि 3 बंदे एक जगह डाका डालते हैं, पुलिस एक को पकड़ के 2 भाग जाते हैं। अब सही पुलिस है, वो वाली पुलिस है, सही वाली। 3 बंदे भागते हैं, मतलब 3 बंदे डाका डालते हैं, पुलिस एक को पकड़ के 2 भाग जाते हैं। वो एक बंदे को कहाँ लेके जाते हैं? CID में, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में जाता है, से सामने बिठाते हैं, बताओ मेरे को, वो दूसरा को करंट देते हैं उसको, वो बताता है। इसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो ज़बान कभी इन्वेंट नहीं हुई। अगर आपसे कोई पूछे इंग्लिश को किससे जानते हो तो गलत सवाल है। ज़बान इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेशन की तारीफ क्या है? पूछो तो पता चलेगा, पूछो तो पता चलेगा, इसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो ज़बान क्या हुई? इन्वेस्टिगेट। हम इन्वेस्टिगेशन करें। अगर मैं एक जुमला बोलता हूँ कि अली चाय गाड़ी पी चलाता है, क्या लिखा मैंने? अली गाड़ी चला गाड़ी 2 गाड़ियाँ चला दो गाड़ियाँ एक साथ चलाते हैं। हाँ, दो गाड़ियाँ चला। अली गाड़ी चलाता है। अच्छा, ये देखें, अली गाड़ी चलाता है। तो एक जुमला पढ़ लिया आपने? यस सर। एक बार पढ़ो। अली गाड़ी चलाता है, पढ़ लिया? यस सर। इसमें वर्ब कौन सा है? चलाना। इससे पूछो, जुमला पढ़ो और इससे पूछो कौन। ये खुद बताएगा, आवाज नहीं है। अली गाड़ी चलाता है। कौन चलाता है? अली। चलाने से पूछो कौन चलाता है? अली क्या बोले? क्या चलाते हैं? गाड़ी। आपने बताया आवाज नहीं आ रही। इससे पूछो दोबारा, एक पकड़ा है आपने, वर्ब को पकड़ लिया ना, तो पता चलेगा। इसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिर दोबारा, अली गाड़ी चलाता है। चलाने से पूछो, चलाने से क्या चलाता है? गाड़ी। आपको क्या मिल गया? गड्डी। क्या मिल गया? अली को गाड़ी मिल गई, चलाने को गाड़ी मिल गई। आप लेट आए हो सर। अली गाड़ी चलाता है, क्या होगा? चलाना वर्ब हुआ। अब आपने अली को पहले बोलना है, क्यों? सब्जेक्ट पहले है, फिर वर्ब क्या आएगा? ड्राइव्स। अली ड्राइव्स। अब ये मत पूछना एस या यूएस क्यों लगता है, ये आगे नेक्स्ट टॉपिक। अली ड्राइव्स अ कार। आ कार। अब सवाल ये भी होता है, अब ये देखें क्या है? इट इज सब्जेक्ट। ड्राइव्स वर्ब। वर्ब। आकार क्या है? आकार दोनों, आकार दोनों क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट। दोनों नाउन फ्रेज। आकार नाउन फ्रेज, आर डिटर्मिनर है और कार नाउन है। आकार दोनों क्या कहलाएंगे हमारे पास? डिटरमिन। ऑब्जेक्ट। ड्राइव का काम किसके ऊपर हो रहा है? कार। एक मैं टाइपिंग। काम क्या हो रहा है? आई मैं सब्जेक्ट, ये क्या काम कर रहा हूँ? टाइपिंग। ये काम जो है चला रहा हूँ, जैसे कंप्यूटर मैं कंप्यूटर चलाता हूँ। आई सब्जेक्ट, ये चलाना वर्ब हुआ। ये जो काम, ये काम किसके ऊपर हो रहा है? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट। ये एक्शन क्या हुआ? वर्ब। एक्शन किसके ऊपर लग रहा है? गड्डी। तो गाड़ी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब मुझे ये जो एक्शन होता है ना, इनके नाम होते हैं इंग्लिश में कैसे?
इसको क्या कहते हैं? slap, इसको क्या कहते हैं? weep, वीप। इसको क्या कहते हैं? eat, देखो अमल है तो तब आप उसको कह रहे हो। इसको क्या कहते हैं? write, मैं शब्द लिखता हूँ, मैं सब्जेक्ट लिखना क्या हुआ? verb, ये अमल क्या हुआ? राइट। राइट का काम किसके ऊपर हो रहा है? लेटर क्या हुआ? letter, object, अगर मैं बोलूँ इट इज अ मार्कर, इट क्या है? सब्जेक्ट तो है, लेकिन क्या मार्कर ऑब्जेक्ट है? no sir, मार्कर के ऊपर कोई काम Show हो रहा the- है? show the ये बात state- कंफर्म हुई कि मार्कर ऑब्जेक्ट है। status, एक सेंटेंस में उसमें ऑब्जेक्ट बताए ही इज गिविंग मी अ गिफ्ट, उसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? वो इधर आए। He is giving me, अ गिफ्ट, he is A giving me gift. a gift। यही जुमला मैं आपको बताऊँ। ये आपका सिर्फ होता sir, इधर ये बात से मैं आपको yes और आपको sir, ये पता चला कि हकीकत में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये पता चल गया। yes sir, अब हम इस तरफ आ रहे हैं। जो मेन चीज है वो ये cloud, sir, sir, मेरी एक स्कूल में sir, मैंने एक लड़ाई शुरू कर, भाई साहब दूसरी शुरू कर, लेसन